गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार। आज फिर से हम लेकर आए हैं आपकी क्लास जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है। यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पार्ट 4 हम लेकर आए हैं आज। लास्ट 3 लेक्चर में पहले ही बता चुका हूँ, उसमें अलग अलग तरह के हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। उनमें हमने सिंपली रिएक्शन निकाली है। सिंपली हमने क्या फाइंड आउट किया है, वहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट किए हैं कि जो भी आपको डायग्राम दिया रहता था वहाँ पर रिएक्शन निकालनी थी। अब ये जो आपको डायग्राम दिया है, क्वेश्चन आपको गिवन है, इस तरह के एक सिंपल सपोर्टेड बीम है ये। इस बीम की आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। यानी यहाँ पर कितना शियर फोर्स होगा और कितना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, उन सभी की वैल्यू निकालनी है और डायग्राम में शो करनी है। सिंपली सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे। इसमें अननोन रिएक्शंस यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होंगी, 2 अननोन रिएक्शन होंगी। एक ए पॉइंट पर होगी RA और एक बी पॉइंट पर होगी RB। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में सभी को डिस्कस किया हुआ था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं हम सिग्मा FY और FX के लिए। यहाँ पर सिग्मा FY कंडीशन लेंगे हम, क्योंकि FX यहाँ पर काम करेगी नहीं, क्योंकि FX के लिए क्या है, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है नहीं, तो Y है यहाँ पर सिर्फ। तो Y के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0 करेंगे, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द Y एक्सिस। RA ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ -4 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर प्लस RB है इक्वल टू 0। तो RA प्लस RB इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 12। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0, यानी ए पॉइंट पर मैं मोमेंट करा लेता हूँ सभी फोर्स का और 0 के इक्वल करता हूँ, फिर वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि ए पॉइंट पर मोमेंट कराऊंगा ए पर, तो यहाँ पर मोमेंट आएगा 4 × 3 5 × 7 प्लस फिर आपका जो है 3 इंटू डिस्टेंस कितनी होगी ई पॉइंट से ए तक की 3 4 4, यानी 8 और 3 11 डिस्टेंस होगी। इसके बाद जो बीम पर फोर्स लगा है RB लगा है ऊपर की तरफ, ये माइनस होगा, यानी मोमेंट इस तरह से करके आएगा। और टोटल जो डिस्टेंस है इस बीम की कितनी है, 16 है। टोटल डिस्टेंस भी बीम की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यहाँ पे 5 9 और 7 16, तो 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम RB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जो RB की वैल्यू हमारी आएगी फाइंड आउट करने के बाद ये कितनी आएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेटर से। ये जो कैलकुलेट करने के बाद आई है हमारी 5 न्यूटन वैल्यू आई है RB की। ये कैलकुलेट हमने कैलकुलेटर से करेंगे और डायरेक्टली इस केस में हम डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। RB की वैल्यू 5 न्यूटन आई है और इस RB की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो RA की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो RA की वैल्यू हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 न्यूटन आ जाएगी। तो RA और RB हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। RA इक्वल टू 7 न्यूटन, RB इक्वल टू 5 न्यूटन। इतना दिखाई दे रहा होगा, RB इक्वल टू 5 न्यूटन है और RA इक्वल टू 7। अब इसका हमें ड्रॉ करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो किस तरह से करेंगे देखिएगा स्टूडेंट सभी ध्यान से। हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे शियर फोर्स की। शियर फोर्स की कैलकुलेशन, शियर फोर्स की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, सभी इधर ध्यान देंगे ध्यान से कि शियर फोर्स, अब जैसे ये बीम है सिंपल सपोर्टेड, अब जहाँ पर भी फोर्स होगा A पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, B पॉइंट, जिस पॉइंट पर भी फोर्स होगा उसके हम 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर शियर फोर्स कितना होगा। इसके लिए क्या करूँगा, इसके 2 पॉइंट होंगे, एक A1 और एक A2। मैंने कहा जहाँ पर भी फोर्स होगा हम उसके 2 पॉइंट लेंगे। कितने पॉइंट लेंगे, 2, एक A1 और A2। अब इस A पॉइंट पर A1 कितना फोर्स होगा, A1 का मतलब है इस पॉइंट से पहले कितने फोर्स लगे हुए हैं बीम पर, सभी ध्यान देंगे। A का मतलब है A1 का मतलब है
इस ए पॉइंट से पहले कितने फोर्स हैं। ए पॉइंट से पहले तो बीम ही नहीं है, सपोज करो बीम होती और कोई यहाँ पर इस तरह से फोर्स होता तो हम उस फोर्स को यहाँ पे लिखते A1 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर बीम ही नहीं है तो A1 का मतलब है यहाँ पर 0 है। A2 का मतलब है ए पॉइंट तक कितने फोर्स हैं। A1 का मतलब ए से पहले कितने फोर्स हैं और A2 का मतलब है ए पर भी अगर कोई फोर्स लगा हुआ है तो उसको भी ऐड करके यहाँ पे लिखना है हमें। तो ए पर जो फोर्स हमारा लगा हुआ है RA लगा हुआ है ऊपर की तरफ और इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव। जो ऊपर की तरफ फोर्स होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा नेगेटिव, और जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा वो पॉजिटिव और जो ऐसे फोर्स होगा वो नेगेटिव। अब यहाँ पर ए पॉइंट पर A2 पर आएगा आपका 7। अब ए पॉइंट की बात खत्म होगी। अब शियर फोर्स एट नेक्स्ट हम चलेंगे इस तरफ बढ़ते जाएंगे हम बीम की तरफ, इससे इस तरफ यानी आगे की तरफ चला, सी पॉइंट आया, सी पर हमने देखा एक लोड लगा हुआ है 4 न्यूटन का। अब सी पर निकालेंगे जब शियर फोर्स, यहाँ पर भी 2 पॉइंट लिखेंगे C1 और C2। C1 पर कितना, C1 का मतलब मैंने बताया जो भी 1 पॉइंट होगा 1 का मतलब उससे पहले कितने फोर्स है बीम पर, यानी C से पहले बीम पर कितने फोर्स हैं। ये फोर्स लगा हुआ है नीचे से RA, जो C से पहले एक ही फोर्स हमें दिख रहा है जो 7 का है नीचे से, तो इसको हम 7 लिखेंगे। अब C2 का मतलब है C तक कितने, C तक कितने हैं। C1 का मतलब C से पहले कितने थे और C2 का मतलब C तक कितने हैं। तो C पर जो लग रहा होगा उसको भी ऐड कर देंगे, यानी कि C से पहले तो थे 7 और C तक यानी C पर जो भी लग रहा होगा उसको ऐड, यानी 4 लग रहा, नीचे की तरफ लग रहा 4, माइनस का है तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया 3 बचा, इस तरह से। अब शियर फोर्स एट आगे की तरफ हम चले D पर, D पर भी 2 पॉइंट आएंगे आपके D1 और D2। D1 का मीन्स D से पहले कितने हैं, D1 का मीन्स D से पहले कितने, तो टोटल इसको और इसको हमने जोड़ के पहले कैलकुलेट कर लिया, सी तक हमारा 3 आ रहा था। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पर जो है शियर फोर्स D पर जब हम लेंगे तो D पर क्या होगा, D1 का मीन्स D से पहले कितने फोर्स हैं और D2 का मीन्स D तक कितने फोर्स हैं, यानी D पर जो फोर्स लगा हुआ है 5, इसको भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 8। इसके बाद शियर फोर्स एट E पर निकालेंगे क्योंकि E पर लोड है तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट होंगे E1 और E2। E1 का मीन्स E से पहले कितने फोर्स हैं, E से पहले कितने फोर्स हैं, जो हमने टोटल कैलकुलेशन की है 8 की, यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल फोर्स आया है निकल के, लोड निकल के आया है वो 8 आया है, तो 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब E2 का मीन्स है E पर भी जो फोर्स होगा उसको उसके साथ में प्लस कर देंगे, यानी जो भी इसका माइनस होगा, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि नीचे की तरफ डाउनवर्ड लगाया फोर्स 5 तो -5 आएगा, यहाँ पर -2 होगा और जो टोटल लोड यहाँ पर बनेगा वो -2 आएगा। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया है कि शियर फोर्स जो हमने निकाला है E पॉइंट पर -2 और E2 का मीन्स है E पर भी जो फोर्स है उसको भी हम ऐड कर देंगे, यानी 3 जो लोड है नीचे की तरफ है -3 ऐड कर दिया तो ये -5 बन गया। इसके बाद जो आगे की तरफ फोर्स लगा हुआ है B पॉइंट पर लगा हुआ है, शियर फोर्स एट B के भी 2 पॉइंट होंगे। जैसा मैंने बताया हर एक फोर्स हर एक पॉइंट पर जहाँ पर भी फोर्स लगा हुआ है पॉइंट लोड, वहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए, यानी 2 पॉइंट पर निकाला है, एक B1 और एक B2। B1 का मीन्स इस बीम पर B पॉइंट से पहले कितने फोर्स हैं, टोटल सबको ऐड करके जो आया है, यानी E पर जितना भी आया था वो यहाँ पर B1 की वैल्यू आएगी -5। अब -5 तो B से पहले फोर्स हैं। अब B2 का मतलब है B पर भी जो फोर्स लग रहा होगा उसको इसके साथ में ऐड करना है, यानी B पर लग रहा है +5, जो नीचे से वर्टिकल डायरेक्शन RB की वैल्यू 5 है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया और वैल्यू जो है 0 आ गई।
एक बात यहाँ पर हमें देखनी होगी क्वेश्चन में कि जो फोर्स है हमारा ए से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ शियर फोर्स और लास्ट में जो कैलकुलेशन आई 0 पर ख़त्म हुई, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही होता है। अगर 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर ख़त्म हुआ, ये सिंपल सपोर्टेड के केस में ऐसा होता है। और इस तरह से इसकी हम शियर फोर्स की हमने कैलकुलेशन ये कर ली है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट एट ए पर जितने भी फोर्स हैं इस साइड से हम उनको मूवमेंट कराते हुए चले जाएंगे। ए पॉइंट पर कोई फोर्स है नहीं इधर से, तो मूवमेंट अगर हम कराएंगे किसी भी फोर्स को ए पर तो 0 आएगा। अब सी पर मूवमेंट कराएंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो सी पर मूवमेंट कराएंगे, ए आर ए मूवमेंट करेगा इस तरह से जाके आर ए सी पर, तो आर ए की वैल्यू 7 है, 7 × 3 हो जाएगा, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से वो 3 है। 7 × 3 जो वैल्यू आएगी 21 आएगी। बेंडिंग मोमेंट एट सी के बाद डी निकालेंगे, डी पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आर ए जो 7 है 7 मोमेंट करेगा यहाँ पर डी पॉइंट पर, टोटल डिस्टेंस होगी 7। इसके बाद जो मूवमेंट करेगा 4 न्यूटन का जो फोर्स है वो ऐसे मूवमेंट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो 4 × डिस्टेंस जो आएगी वहाँ पर वो 4 आएगी। और टोटल जो कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, वो कैलकुलेशन हम कैलकुलेट से करेंगे 49 और 28 से 49 को माइनस करेंगे। हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, हमें टाइम बचाना है, इसलिए हम तुरंत यहाँ पे कैलकुलेट में वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। और जो वैल्यू निकल के आएगी हम मैनुअली भी कर सकते हैं। 21 यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी कितनी आएगी 21 आएगी वैल्यू, यानी कि 7 × 7 डिस्टेंस करेंगे 49 और 4 × 4 ये 4 × 4 16 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो 33 यहाँ पर वैल्यू आएगी 33। अब बेंडिंग मोमेंट एट ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जब निकालेंगे हम 7 जो फोर्स है हमारा, अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करके चलेगा 11, और जो 4 है हमारा फोर्स, ये 4 फोर्स डिस्टेंस जो कवर करेगा 4, ये वाला जो 4 फोर्स है यहाँ पर डिस्टेंस होगी 8 कवर होगी, यहाँ पर 8 डिस्टेंस होगी। इसके बाद जो फोर्स है हमारा 5 भी ई पर मूवमेंट करेगा, तो 5 × 4 आएगा, और टोटल जो वैल्यू आएगी ई पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे हम 7 × 11 माइनस 4 × 8 माइनस 20, तो ये जो वैल्यू आई है 25 आएगी यहाँ पर। अब बेंडिंग मोमेंट एट ई के बाद बी पर निकालेंगे, कितना है बी पर निकालेंगे 7 × जो टोटल डिस्टेंस है वो 16 है, टोटल डिस्टेंस 16 है, माइनस 4 × टोटल 13 आएगी, माइनस 5 × 5 9 डिस्टेंस कवर करेगा। इसके बाद 3 जो है डिस्टेंस 5 कवर करेगा, ये हमने यहाँ पे लिखा है, यानी 7 × 16 जो ये फोर्स है आर ए, ये यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर है 16, और जो 4 न्यूटन का जो फोर्स है इसकी टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की आएगी 4 4 8 और 5 13, और जो 5 न्यूटन का फोर्स है 5 की डिस्टेंस आएगी 4 5 9 यानी, और 3 की जो डिस्टेंस होगी वो 5 होगी, जो लास्ट में मैंने लिखा है 3 × 5। यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया है हमने। अब कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसको हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से, 5 × 9 माइनस 3 × 5, ये टोटल वैल्यू 0 आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट भी हमने देखा है कि 0 से स्टार्ट हुआ और 0 पर ख़त्म हुआ। यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन यानी सही नज़र आ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट की जो कैलकुलेशन है 0 से स्टार्ट हुई और 0 पर ख़त्म हुई। अब हमें इनका ड्रॉ करना है डायग्राम। डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम के नीचे की तरफ हम डायग्राम दोनों ड्रॉ करेंगे। हम दोनों ही डायग्राम इसी के नीचे ड्रॉ करेंगे, इसी डायग्राम के नीचे।
ए बी, ये पॉइंट हम लेंगे इस तरह से। सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। स्केल यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, स्केल फॉर शियर फोर्स डायग्राम के लिए, यानी जो मैक्सिमम हमारा शियर फोर्स जा रहा है वो 5 जा रहा है, तो 5 के लिए हम स्केल यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन लेंगे। यानी टोटल जो है हमारा, पहले ए पर शियर फोर्स क्या है, ए के 2 पॉइंट हैं, एक A1 और A2। A1 की वैल्यू 0 है तो 0 पॉइंट यहाँ लगाया हमने। अब A2 के लिए क्या किया, 7, A2 7 न्यूटन, यानी 7 प्लस की तरफ हम 7 सेंटीमीटर ऊपर पहुँचे, ये 7 यहाँ पर आया। अब 7 के बाद जो हमारा C पॉइंट है, C पर 2 पॉइंट है, एक 7 की वैल्यू यहीं पर आएगी, 7 पॉइंट हमने यहाँ डिनोट किया। उसके बाद 3, फिर 3 पॉइंट हमने यहाँ जूम कर लिया 3 सेंटीमीटर C से ऊपर की तरफ। फिर D पर, D की वैल्यू भी 3 है और D2 की वैल्यू -2, तो -2 नीचे की तरफ आएगी इस लाइन से, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ माइनस। E पॉइंट पर भी -2 होगा, E1 और E2 -5, तो -5 नीचे की तरफ आ गया E2। और फिर B1 की बात आई, B1 भी -5 है और B2 जो है 0, यानी फिर यहाँ पर आएगा। अब इन सभी पॉइंटों को हम मिलाएंगे इस तरह से, सभी पॉइंट हमने ये मिला दिए हैं यहाँ पे इस तरह से। सभी पॉइंट हमने मिला दिए हैं। ये जो हिस्सा है पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है इस तरह से। यानी कि यहाँ पर जो है 7 है टोटल वैल्यू, यहाँ पर भी 7 वैल्यू है इस तरह से। या हमें बिल्कुल स्केल एज्यूम करके कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो हमने स्केल एज्यूम करी है, उसके थ्रू ये डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पर 3 वैल्यू है, ये यहाँ पर -2 हो जाएगी, तो 2, ये 5, ये 5, ये शियर फोर्स डायग्राम है आपका। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसी के नीचे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए इसी के नीचे हम ये सभी पॉइंट इस तरह से लेंगे, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और बी पॉइंट। अब ए पर देखेंगे, ए पर कितना बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पर जो स्केल एज्यूम करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना पहुँच रहा है, 33 है। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 न्यूटन मीटर यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे। 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो स्केल हमारी आसानी से ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पर कॉपी पे। 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में ए पर 0 है बेंडिंग मोमेंट, सी पॉइंट पर 21 है, सी पॉइंट पर 21 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी 4.1, यानी कि हमारा 21 यहाँ पर आ जाएगा ये सी पॉइंट पर। अब डी पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 33 है, तो ये 6 के आसपास यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा ऊपर। और यहाँ पर जो है ई पॉइंट पर 25 है, तो 5 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर पॉइंट आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर बी पॉइंट पर 0 है। इन सभी पॉइंटों को हम मिलाएंगे फिर से, यहाँ से इस तरह से लेके इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी थी, 21 थी न्यूटन मीटर, और फिर 33 न्यूटन मीटर है, फिर 25 न्यूटन मीटर है, यहाँ पर 0। टोटल वैल्यू ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है। ये डायग्राम हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया इस तरह से। इसका हमने स्केल जो एज्यूम किया था वो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने एज्यूम किया था, यानी कि 5 न्यूटन मीटर इक्वल टू
1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ बढ़े तो 5 न्यूटन मीटर की वैल्यू आ गई है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा इस तरह से ड्रॉ हो गया। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन सही नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो देखेगा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।